हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो इस समय आप लोग देख रहे हो कि जमकर ट्रोलिंग जो हो रही है मनीषा की, उसकी शक्ल सूरत के बारे में कितना गंदा गंदा बोला जा रहा है। उसको काली दिखा दिखा कर जूम कर 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 उसकी जो फोटोज हैं वो सोशल मीडिया पर डाली जा रही हैं। उसके काले होठ, उसकी भद्दी शक्ल, और तो और उसके फिजिकली उसकी बॉडी के बारे में छी, इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है। और ये इसका पति जो है वो इस सब के पीछे जिम्मेदार है। ये जितनी भी ट्रोलिंग उसकी हो रही है इस समय, ये सिर्फ और सिर्फ इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ लप्पू का ही हाथ है। वो लड़की ऐसी है, मैं तो उसको बेवकूफ़ी कहूंगी कि वो लड़की इतनी बेवकूफ़ है कि अपना स्टैंड नहीं लेती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं कितना नशा किया हो। डरी हुई, सहमी हुई, दो शब्द में बात खत्म कर देती है। कहना हमें बहुत कुछ है, कहेंगे हम, समय पर आकर कहेंगे। अरे कब कहोगी? तुम्हारे बारे में इतनी गंदी गंदी बातें हो रही हैं, तुम्हारे शरीर को लेकर, तुम्हारी सूरत को लेकर, जो भगवान की दी हुई देन है उसको लेकर इतनी ट्रोलिंग करवा रहा है तुम्हारा हस्बैंड। ठीक है? और तुमने जो कुछ भी किया, करने की कोशिश की, उसमें इसने सिर्फ एक कंप्लेंट करके अपना पीछा छुड़ा लिया कि कल कला को अगर कोई रास्ते से अगर हटाने की बात आती है तो मैं पूरी तरह से सिक्योर अपने आप को बता सकता हूँ कि भैया मैंने तो जो है कंप्लेंट करवा ली है इसकी, ये कुछ भी कर सकती है। तो जब ये कुछ कर लेगी तो हमारा इसमें कोई भी हाथ नहीं होगा। तो ये प्लानिंग और प्लॉटिंग सारी पीछे से चल रही है। ठीक है? और जगतिया, जगतिया इस समय मैं देखो, गलत, ये दोनों ने इतने गंदे कांड किए हैं सोशल मीडिया पर कि पूरा सोशल मीडिया को ही इन्होंने गंदा करके रख दिया। इतनी गंदी इन लोगों ने हरकत की, इतनी गंदी इन लोगों की कंट्रोवर्सी हुई सोशल मीडिया पर। और जब कोई रिएक्शन देता है तो उस रिएक्शन वाले को ये धमकियां देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि, और एक सबसे बड़ी बात ये जगतिया की, देखो मैं पहले इसको अच्छा समझती, अच्छा क्या समझती हूँ मैं, जो लोग इसके बारे में गंदा गंदा बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे थे इसको, तो मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लग रहा था कि ठीक है इसने गलती कर दी, कोई बात नहीं, बात खत्म हो गई। और उस समय लगता है कि कंट्रोवर्सी ठंडी भी हो गई थी। ठीक है? ये अपने काम में लग गई थी और लप्पू कोशिश कर रहा था सोशल मीडिया पर ये नैरेटिव पेश करने का कि मैं अब अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लप्पी को नहीं छोड़ सकता, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं और लप्पी कभी नहीं जुदा हो सकते, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच में। ये शो कर रहा था, उसको ले जाना, घुमाना फिराना, उसको होटल में लेकर जाना। लेकिन अब कुछ ना कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं कि अभी भी ये सब जो है वो कांड करवाने में जगतिया का पूरा पूरा हाथ है। लप्पी की जो ट्रोलिंग है उसके पीछे भी ये जगतिया का हाथ है। तो जगतिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अगर तुम सच में इस तरह की उसकी ट्रोलिंग करवा रही हो। क्यों, एक बात बताओ मुझे, आज तक जब ये कंट्रोवर्सी हुई, तुमने अपनी ऑडियंस से माफी मांगी कि मैं अपनी उन ऑडियंस से माफी मांगती हूँ जो ऑडियंस मुझे प्यार करती है, लेकिन आज तक तुमने कभी मनीषा से क्यों नहीं माफी मांगी? जवाब है इस बात का? घर तो तुमने खराब किया ना मनीषा का, तो तुमने आज तक मनीषा से क्यों नहीं माफी मांगी? क्यों उससे इतनी जलसी क्यों? हाँ, क्योंकि वो उसकी लप्पू की वाइफ है इसलिए, और बनना चाहती थी तुम। ठीक है, इसीलिए तुमने आज तक लप्पी से माफी नहीं मांगी, जबकि तुम्हारा पूरा राइट बनता था। ऑडियंस से माफी मांग के तुम अपने आप को पाक साबित घोषित करना चाहती हो। ऑडियंस क्या कर लेगी? घर तो तुमने खराब किया ना उसका, लप्पी का। रो रो के उस लड़की का बुरा हाल हो गया। और जब वो वीडियो के थ्रू
तुमसे बोल रही थी कि मेरे पति का साथ छोड़ दो, तो तुमने क्या बोला था? नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोना, ऐसे नहीं रोना, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। तेरे जैसे पति तो 3600 फिरते हैं मेरे आगे पीछे। तेरे पति में है क्या? बता, बता तेरे पति में क्या है? तू क्या था उसके पति में जो तुम इतना पीछे पीछे भागी उसके? क्या था उसके पति में ऐसा? हाँ, क्या था ऐसा पति में? बताओ अब। क्यों इतनी कंट्रोवर्सी हुई? क्यों उसने तुम्हारे सारे चिट्ठे खोले सोशल मीडिया पर? उस समय तो तुम्हारी ये जो वीडियो थी ना, बड़ी वायरल हुई थी। किस तरह से उसको तुम खाने को पड़ रही थी, वो बेचारी रो रही थी अपने पति के लिए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं रोना है, ऐसे नहीं रोना, रोने से कुछ नहीं होगा। रोने से क्यों? रोने से कुछ नहीं होगा तो और कैसे होता भाई? रो रो के वो तुमसे भीख मांग रही थी अपने पति की, तो तुम्हारा फर्ज क्या बनता था? ये बताना उसको सारी बातें, कि हम दोनों ने ही गुनाह किया है। अपने पति को भी संभाल पहले। अगर मैं गुनहगार हूं तो तेरा पति भी उतना ही गुनहगार है। पहले अपने पति को संभाल, अपने पति को अपने पल्लू से बांध। क्यों वो मेरे पीछे पीछे घूम रहा है? तेरे पति में है क्या? तेरे पति में है क्या? क्या था उसके पति में? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या था उसके पति में ऐसा जो आपको दिख गया, जो आपने एक घर खराब करने की कोशिश की, वो भी भाई बनाकर? तो आपको ये समझ में होनी चाहिए थी ना। आप उल्टा उसके ऊपर पड़ गई हो। और आज तक क्यों नहीं माफी मांगी भाई? क्यों? नीचे बन जाओगी क्या? कितना गलत तुम लोग कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। तुम लोगों को शर्म नाम की बिल्कुल भी चीज नहीं है। हम लोग तो ये सोच रहे थे कि कंट्रोवर्सी खत्म हो गई तो चलो अब मुद्दे को खत्म करो, वो भी अपनी जिंदगी में खुश है और वो भी आगे निकल निकल गई है, आगे बढ़ गई है। लेकिन नहीं, ये कंट्रोवर्सी आप लोग खत्म होना देना चाहते ही नहीं। आप लोग चाहते हो ये कंट्रोवर्सी हो, ठीक है? कभी सरिता जेट्टू से, कभी किसी से, कभी किसी से। तुम लोगों की ये चीजें चलती ही रहती है। और फिर बाद में क्लियर करने आते हो कि भैया हमने तो माफी नहीं मांगी, किसी से भी हमने माफी नहीं मांगी। तुम्हारे काले चिट्ठे भी तुम सबके हमारे पास हैं, सबके हैं। बता दूं, बता दूं। ये सब बातें तुम लोगों की ना सोशल मीडिया पर देखकर बहुत गुस्सा चढ़ता है। कितना गंदा मैसेज फैला रहे हो तुम लोग सोशल मीडिया पर। जीने नहीं दे रहे उस लड़की को जीने। और वो लड़की, मुझे उस सबसे ज्यादा गुस्सा उस लड़की पे आता है कि इतनी कमजोर बनने की कोशिश कर रही है, इतनी कमजोर बनने की कोशिश कर रही है। ये बता रही है कि मैं भैया ट्रोलिंग नहीं बर्दाश्त कर पा रही। और यही इसका हस्बैंड नैरेटिव पेश कर रहा है कि मेरी पत्नी ट्रोलिंग नहीं बर्दाश्त कर पा रही। इसीलिए अगर ट्रोलिंग की वजह से इसको कुछ हो जाता है तो भैया मैं फ्री हूं, मेरे को मत कुछ कहना। तुम लोग जिम्मेदार होंगे। और करवा कौन रहा है ट्रोलिंग, ये भी हम सबको पता है, ठीक है? जिसके इशारों पर हो रहा है ना, ये हम सब जानते हैं। कितना दिमाग चल रहा है तुम लोगों का, कितना दिमाग चल रहा है। वही कहते हैं ना, इश्क के भूत इतनी जल्दी आसानी से नहीं उतरते। दुनिया की नजरों में ये शो करना कि मेरे को और मेरी लप्पी को कोई हमसे जुदा करके तो देखे। किसी में इतनी ताकत नहीं है जो मुझे और मेरी बीवी, मेरे को और मेरी बीवी को अलग कर सके। कितना गेम प्ले है, कितना गेम खेलते हो तुम लोग। हद हो गई यार तुम लोगों के दिमाग की। शातिर हो तुम लोग, बहुत ज्यादा खिलाड़ी, पहुंचे हुए खिलाड़ी, कि किस तरह से सोशल मीडिया पर ये चीजें, कैसे दिमाग लगाना है, कैसे पीछे से प्लानिंग करनी है। हद है यार, हद है। वाकई में जो जो मेन रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, जैसे अर्थ मॉम हो गई, दीवा मंत्रा हो गई, इन लोगों ने तुम्हें सही में एक्सपोज किया है। और सच बातों के लिए, सच बातों में एक्सपोज किया है तुम लोगों को। इनके रिएक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, बहुत बढ़िया रिएक्शन देती है दोनों के दोनों, ठीक है? और अब हम भी देंगे, टेंशन ना लो, अब हम भी देंगे, ठीक है? क्योंकि इस गंदगी को, इस सोशल मीडिया से हमें दूर करना है। इस ट्रोलिंग को
हमें बंद करना है। तो हम भी आ गए हैं मैदान में लड़ने के लिए, ठीक है? तो बस ये एक छोटी-सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आ गई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए